कब्र असग़र के बनाने में बहुत देर लगी। अपने मौला की मजलूमियत समाअत फरमाएंगे। आप मौला को रोने आए ना, देखें। कब्र असग़र के बनाने में बहुत देर लगी। शे को एक चांद छुपाने में बहुत देर लगी है। कब्र असग़र के बनाने में बहुत देर लगी। मेरे साथ करबला चले। आप सोचिए, आप करबला के सहरा में हैं और मौला अकेले। अरे टुकड़े चुनते हुए कासिम के कहा मौला ने, टुकड़े चुनते हुए कासिम के कहा मौला ने। अरे हाय अफसोस के आने में बहुत देर लगी। हाय कब्र असग़र की बनाने में बहुत देर लगी। हर एक साहिब औलाद ये शेर सुने। हर शैन हर लाश को जल्दी से उठाया, लेकिन हर शैन हर लाश को जल्दी से उठाया, लेकिन अरे लाश अकबर की उठाने में बहुत देर लगी। हाय कब्र असग़र की बनाने में बहुत देर लगी। अपने मौला की प्यास पर सबीले लगाते हो, पानी पिलाते हो ना। सुनो शेर। अरे इस कदर प्यासी से सूखा था गुलवे इस कदर प्यास से सूखा था गुलवे सेवे। अरे शिमर को तेग चलाने में बहुत देर लगी। हाय कब्र असग़र के बनाने में बहुत देर लगी। अरे कुछ कदम दूर है बाजार से, 72 घंटे का सफर किया है चंद कदमों के लिए। बीवी सलामुल्लाह समाअत फरमाएंगे हजरात। हाय कुछ कदम दूर है बाजार से दरबार मगर, अरे फिर भी शहजादी को आने में बहुत देर लगी। हाय कब्र असग़र की बनाने में बहुत देर
देर लगी, ओ करबला जाके तकल्लुम ने यही पूछा था, अरे मुझको सरकार बुलाने में बहुत देर लगी, हाय कब्र असर। मैं बसत अदब इल्तिमास कर रहा हूँ मोहम्मद अली फिगार साहब से कि आए, और इसके बाद इंशाअल्लाह मौलाना मौसूफ होंगे, उसके कबल इंशाअल्लाह कुरानदाजी होगी। मैं इंतजामिया से गुजारिश कर रहा हूँ कि मौलाना मौसूफ को वो मिंबर पर ले आए। इल्तिमास कर रहा हूँ मोहम्मद अली फिगार साहब से। मैं उन हजरात से बसत अदब इल्तिमास कर रहा हूँ, बराबर इसरार और तकरार कर रहा हूँ कि मौला तमाम हजरात यहाँ पर बीबी सलामुल्लाह अलैहा को पुरसा देने के लिए आए हैं, तो फर्श अज़ा पर तशरीफ ले आए ताकि आपके सवाब में भी इजाफा हो। जो हजरात चाय से फारिग हो चुके हैं वो बराए करम फर्श अज़ा पर तशरीफ ले आए। मोहम्मद अली फिगार साहब। एक और बावज बुलंदतर सलवात पढ़े। तेरी ज़िंदा पे कोई मासूमा पढ़ा करती है ये रो कर नौहा, दरे ज़िंदा पे कोई मासूमा पढ़ा करती है ये रो कर नौहा। बाबा 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 बाबा, बड़े बड़ा दुश्वार है इस कैद में जीना, बहुत याद आ रहा है बाप का सीना, बड़ा दुश्वार है इस कैद में जीना, बहुत याद आ रहा है आपका सीना। अरे गए हो जब से, गए हो जब से नहीं सोई मैं, सुबह से अब तक कभी एक लम्हा। बाबा 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 बाबा, अरे मुझे फिर कब्र में लगने लगा है डर, मुझे फिर कब्र में लगने लगा है डर। और निकाला था जिन्होंने लाशे असग़र, मुझे फिर कब्र में लगने लगा है डर। निकाला था जिन्होंने लाशे असग़र, अरे वो जालिम फिर से पलट आए हैं, फूफी और मैं हूँ यहाँ फिर तन्हा।
बाबा 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 अरे नजर आता नहीं आँखों को मलती हूँ अरे नजर आता नहीं आँखों को मलती हूँ अरे सहारा लेके दीवारों का चलती हूँ अरे नजर आता नहीं आँखों को मलती हूँ सहारा लेके दीवारों का चलती हूँ अरे पकड़ कर जुल्फे मुझे जालिम ने न जाने कैसे तमाचा मारा बाबा 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 तेरे ज़िंदा पर कोई मासूमा पढ़ा करती है ये रो करना अरे मैं रो लेके कब तक किया बाबा अरे मैं रो लेके कब तक किया बाबा बहुत दुखती है मेरी पसलियां बाबा अरे मैं रो लेके कब तक किया बाबा बहुत दुखती है मेरी पसलियां बाबा अरे सकीना इस दम है किस हालत में फकत समझेगी ये दादी ज़हरा बाबा 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 आवाज़ बुलंदतर सलवात चुरा भाई से इल्तमास है कि वो आ जाएं ताकि कुरानदाजी का जो फराइज है उसको अंजाम दिया जा सके। मौलाना तमाम अज़ादार अंजुमन के 5 दूल्हों का नाम जो है वो खुरा के जरिए निकाला जा रहा है। अली असगर साहब, जकी असील साहब, माजरत चाहता हूँ, जकी असील साहब, तमाम अज़ादार के बार मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। हुसैन नयानी साहब, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इरफान पंजवानी साहब, तमाम अज़ादार के।
सैयद मेहदी हसन साहब तमाम अजादार के, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार। अली अकबर डोडिया साहब पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार। नारा हैदरी। मोहम्मद राजानी साहब। अली ट्रांसपोर्ट। गाजी चारानिया। मोहम्मद अली ट्रांसपोर्ट। रजा दौड़िया। ये हजरात जो हैं जिन्हें दूल्हा बनने, जुआपुरा के मोमिनीन में से 3 नाम निकाले जाएंगे इंशाल्लाह। मौला मौसूफ। हामिद रजा ईरानी जुआपुरा। अमीर हसन साहब जुआपुरा। कासिम जाफरी सैयद साहब, सैयद कासिम जाफरी साहब जुआपुरा से। ये 3 हजरात हैं। वटवा के मोमिनीन में से 3 नाम निकाले। साहिल अब्बास मोमिन वटवा। अली हसनैन साहब वटवा। मुशीर साहब वटवा और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार। बड़ौदा से 3 नाम निकाले जाएंगे इंशाल्लाह। जिन मोमिनीन का नाम आएगा वो दूल्हा बनेंगे। हुसैन अली शेख बड़ौदा। आफ्ताब साहब बड़ौदा। मजहर अब्बास जलाली साहब बड़ौदा। बड़ौदा के 3 नाम हो गए। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। 3 नाम कालूपुर से निकाले जा रहे हैं। अली रजा अली अकबर साहब 3 दरवाजा। सोहेल अब्बास डोसानी साहब। सोहेल अब्बास डोसानी साहब। हैदर अली प्यार अली साहब। ये 3 नाम कालूपुर के। 3 दरवाजा। खंबात के 2 नाम निकाले जा रहे हैं। आप हजरात तवज्जो दें इस पर। नियाज हुसैन मलिक खंबात। साहिल हुसैन साहब खंबात। बराए खुशनूदी मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाबा से बुलंद सलावत सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। हजरात आप तमामी हजरात की तरफ से 4 मिसरे पढ़ के मैं उन मोमिनीन से इल्तमास कर रहा हूं जो फरशाजा से दूर है, बराए करम फरशाजा पर तशरीफ ले आए। बहुत जगह खाली है। आप हजरात जो है फरशाजा पर आए। मौलाना मौसूफ को भी आवाज देनी है कि ज्यादा है न कुछ कम हो रहा है। ये आप सबके दिल की आवाज है। ज्यादा है न कुछ कम हो रहा है, मुसलसल है कि जो गम हो रहा है। और पता चलता है दिल की धड़कनों से, पता चलता है दिल की धड़कनों से मेरे अंदर भी मातम हो रहा है। हजरात इसके कब्ल की सूरह फातिहा पढ़ाया जाए। हम सब यहां जमा हुए हैं मौला को पुरसा देने के लिए। ये जमा होना 1400 साल पहले मौला हुसैन ने हलमिन की सदा बुलंद फरमाई थी। उसके जवाब में आए ना सारे आए ना। जहां तक के आवाज जा रही है, जहां तक के मोमिन है, अपनी हाथ बुलंद कीजिए। करबला जिसको जिसको जाना है अपने हाथ बुलंद करे। जितने मोमिन हैं जो लाइव देख रहे हैं, जहां जहां भी अपने हाथ बुलंद करे। सड़कों पर या हजारों की तादाद में जो बैठे हुए हैं दूर दराज, अपनी अपनी दुआएं अपने दिल में रखें। मौला हुसैन सबके दिलों को जानते हैं। मौला हुसैन
सबके दिलों को जानते हैं, सबके हालात जानते हैं, सबकी परेशानियां जानते हैं। और अपने मरहूमीन के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसन करबला की ज़ियारत के लिए मेरे साथ बोले, आज ये पैगाम सरखेज की इस जगह से लेकर मौला हुसैन की बारगाह तक पहुंचाना है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। मेरा हैदरी, हैदरी, हैदरी। इतनी ही बुलंद सलवात पर जी अज़मत आले मोहम्मद पर। मौला आप सबको सलामत रखे। आपने मेरी ये गुजारिश सुनी, एक गुजारिश और सुने, फरशेज़ा पर आ जाए ताकि मौलाना मौसूफ को आवाज दिया जा सके। हजरत चंद सूरह फातिहा के नाम में ले रहा हूं, आप तमामी हजरत उनके लिए सूरह फातिहा पढ़कर बख्श दें। हाजी रजब अली मोहम्मद भाई डोसानी, मरहुमा मेहरुन निसा हसन अली, हाजी मोहम्मद मोहसिन रजब अली डोसानी, हाजी सलीम अब्बास रजब अली डोसानी, मरहूम सुहेल हुसैन अकबर अली मर्चेंट, हुसैन अली रजब अली मेवावाला, मोहम्मद सादिक रजा हुसैन सैयद, फैजल अब्बास जावेद हुसैन खिराज, अली हसनैन जहीर भाई जाफरी, मोहम्मद अब्बास आरिफ अली बुधवानी, सैयद साजिद हुसैन इब्ने मोहम्मद काजिम, शब्बीर हुसैन मोहम्मद जाफर नाथानी, सैयद मोहम्मद काजिम इब्ने सादिक हुसैन, शौकत अली मासूम अली बुधवानी, सोहेल भाई वली मोहम्मद मोमिन और तमामी शियान हैदर कर्रार, हाजरीन के मरहूमीन और तमामी शियान हैदर कर्रार के लिए एक मरतबा सूरह हम्द, 3 मरतबा सूरह तौहीद पढ़कर बख्श दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोमिनीन, मैं फिर से बसद अदब इल्तमास करो तमाम आज़ादारान इमाम मजलूम जो बाहर खड़े हुए हैं, फर्श अज़ा से दूर हैं। फर्श अज़ा जन्नत है, आ जाइए जन्नत पर तशरीफ लाइए अपने मौला के फजाइल और मसाइब सुनने के लिए। बराए कराम बार बार इल्तमास की जाती है, फर्श अज़ा पर तशरीफ ले आए और जो बीच में गैप है उसे भी पूरा कर दें। मैं खंदक के हवाले से मैंने 4 मिसरे कहे, मैं वो 4 मिसरे पढ़ूं और अपने बरादर अजीज मौलाना शम्स तबरेज साहब को खतीब मवद्दत मैं आवाज दूं कि खंदक पे इसके शह में जो आशिक चलेगा आज, खंदक पे इसके शह में जो आशिक चलेगा आज, मातम के मुनकिरों का कलेजा जलेगा आज। खंदक पे इसके शह में जो आशिक चलेगा आज, मातम के मुनकिरों का कलेजा चलेगा आज। तो मुनकिर के फतवे सारे अभी डूब जाएंगे, आंखों से हंस के गम जो किसी के बहेगा आज। दोनों को हाथों को बुलंद करे, मौलाना मौसूफ से इल्तिमास कर रहा हूं मौलाना शम्स तबरेज साहब से की तशरीफ लाए। इनके इस्तेकबाल में दोनों हाथों को बुलंद करके नारा हैदरी, हैदरी, हैदरी और मोहम्मद बोले मोहम्मद सलवात। तवक्कुल से दिल बोलो, अली बोला, अली बोला। तवक्कुल से दिल बोलो, अली बोला, अली बोला। गाना टूट कर बोलो, अली बोला, अली बोला। मीज़ान में तोलो, अली बोला, अली बोला। मोहम्मद
हजरात अभी भी फरशाजा बहुत खाली है। जो पीछे मोमिनीन है बराए करम फरशाजा पर तशरीफ ले आए। मैं उनसे इल्तिमास कर रहा हूँ बसद अदब, ये खंदक का प्रोग्राम, ये मजलिस, ये आजादारी तमाम आजादार की जानिब से, उनकी कोशिशों से आप लोगों के लिए एहतमाम किया गया है। आप तमामी हजरात जो इसमें दामे दिरमे सुखने कदमे जिन्होंने भी शिरकत की है, तमाम अज़ादार उन तमाम मोमिनीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। मौलाना शम्स तबरेज़ साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। तमाम अज़ादार जो यहाँ शरीक हुए हैं उनकी सेहत और सलामती के लिए, मौलाना मौसूफ की सलामती के लिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़। सुम्मा सलातो वस्सलामु अला साहिबिद दाअवतिन नबविय्या वस्सौलतिल हैदरिया वलिस्मतिल फ़ातिमिया वल इल्मिल हसनिया वश्शुजाअतिल हुसैनिया वस्सब्रिस सज्जादिया वल मासिरिल बाक़िरिया वल आसारिल जाअफरिया वल उलूमिल काज़िमिया वल हुजजिर रिज़विया वजूदित तक़विया वन्निक़ावतिन नक़विया वल हैबतिल लश्करिया वल ग़ैबतिल इलाहिया अबिल क़ासिम मुहम्मद। वअला अहले बैति तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल-गुर्रिल मयामीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरआनिन मजीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना। सलावत पढ़ ले बआवाज़ बुलंद। हज़रात गिरामी क़द्र, बुज़ुर्गान मोहतरम, बिलखुसूस सोगवाराने इमाम मज़लूम करबला, इतनी बड़ी तादाद में गुजरात का मजमा, गुजरात के अज़ादार, अलग अलग शहरों से आए हुए लोग, अहमदाबाद तो है ही, बड़ौदा, भावनगर, तलाजा, महुआ, कहां कहां के मोमिनीन जैसे हमारी मुलाकात भी हुई। मौला आप सबको सलामत रखे, मौला आबाद रखे। इतना बड़ा मजमा क्यों आया है? इसलिए आया है ताकि हक के अजर रिसालत अदा हो जाए। देखिए, मैदान में मजलिस हो रही है, खुली हुई जगह में मजलिस हो रही है। सर हिलाने से काम नहीं चलेगा, सर कभी और हिला लीजिएगा। आज यहाँ मैदान में जब सब मिल के बोलेंगे तब दुश्मन के कलेजे हिल जाएंगे। जज़ाकल्लाह, मौला आबाद रखे, मौला सलामत रखे। तो सब मिल के बोलेंगे, कोई खामोश नहीं रहेगा। आवाज सिर्फ सानन से, यहाँ से सरखेज और कालूपुर तक नहीं जानी चाहिए, वटवा तक नहीं जानी चाहिए, जमालपुर तक नहीं जानी चाहिए, बल्कि आवाज आपकी नजफ अशरफ में पाए अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम
दरगाह अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नजफ अशरफ का बोसा आपकी आवाज ले ले, इतनी आवाज में नारे हैदरी, ये जज़ाकल्लाह। तो ऐसे ही जैसे अभी बोले ना, ऐसे ही मेरा साथ देते चले आइएगा। ये इतना बड़ा मजमा किस लिए आया है? इसने पहली मुहर्रम को आज़ादारी की, दूसरी मुहर्रम को आज़ादारी की, तीसरी मुहर्रम को आज़ादारी की, चौथी से जुलूस शुरू हो गए, चौथी को मजलिसें जुलूस, पांचवी को मजलिसें जुलूस, छठी को मजलिसें जुलूस, सातवीं को मजलिसें जुलूस, आठवीं को फिर मजलिस, फिर जुलूस, नवीं को दिन में जुलूस, रात में जुलूस, 10वीं को दिन में जुलूस, रात में जुलूस, फिर 11वीं आई। 11 मुहर्रम के बाद अलग अलग करियों में, अलग अलग इलाकों में, 11 मुहर्रम को फला इलाके में, 12 मुहर्रम को फला इलाके में, 13 मुहर्रम को फला जगह, 14 मुहर्रम को फला जगह, 15 मुहर्रम को फला इलाके में, और आज 16 मुहर्रम को सानन खंदक में। इतना बड़ा मजमा क्यों आया है? जमाना तो थक हार करके अपने घरों को चला जाता। हम थक गए हैं, चूर हो गए हैं, हमें 1 दिन आराम करना है, हमें 2 दिन आराम करना है, हमें 3 दिन आराम करना है, हमें 1 हफ्ता आराम करना है। लेकिन इतना बड़ा मजमा इस आजादारी में आके जमाने को बता रहा है, थके हारे लोग रिश्तेदारी में नहीं जाते, आजादारी में आते हैं। सही करो अपना भाई, कोई फायदा नहीं है। % का फायदा नहीं है मेरा, कितने स्पीकर लगे हैं। जब एक ही जगह लगा दिया। थके हारे लोग, हाँ जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखे। थके हारे लोग, ये अब हुआ सही। थके हारे लोग रिश्तेदारी में नहीं जाते, थके हारे लोग आज़ादारी में आते हैं। चाहे कितनी मशक्क़तें हो जाएं, अजर रिसालत अदा होता रहेगा। कितनी मुसीबतों में गिरफ्तार हो जाएं, अजर रिसालत अदा हो जाएगा। और इसे कभी खबरदार कोई हल्के में न ले। इस आज़ादारी को कभी कोई बड़े बड़े मसलक और मजहब के लोगों ने इस आज़ादारी पे रिसर्च की है कि दुनिया की हर कौम अपने से बड़ी कौम को देखकर डर भी जाती है, घबरा भी जाती है, खौफजदा भी हो जाती है, मुज़महिल भी हो जाती है, मुस्तरिब भी हो जाती है। बस एक कौम है जिसे शिया मुसलमान कहा जाता है, जो न किसी से डरते हैं न किसी से दबते हैं। हाय हाय रे भाई, मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखे, मौला आबाद रखे। हाथों को उठा करके, दोनों हाथों को, इतना बड़ा मजमा है, पूरा मजमा हाथों को उठाकर या अब्बास या अब्बास या अब्बास या अब्बास या अब्बास या अब्बास। जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखे, मौला आबाद रखे। बात अगर पहुंच जाए तो क्या लुत्फ आएगा आपको। ये कौम, पूरी दुनिया में हर कौम अपने से बड़ी कौम को देख करके डर जाती है, घबरा जाती है, परेशान हो जाती है, खौफजदा हो जाती है, मुज़महिल हो जाती है, परेशान हो जाती है, मरूब हो जाती है, इम्प्रेस हो जाती है। मगर अकेली कौम है शिया मुसलमान, न जो कभी किसी से डरते हैं न दबते हैं। तो नतीजा ये निकाला बड़ी बड़ी अक़वाम के पढ़े लिखे लोगों ने, असल में वजह ये है कि इनके यहाँ एक ऐसी यूनिवर्सिटी चलाई जाती है। हाँ हाँ, मेरे साथ बोलते रहो ना। इनके यहाँ एक ऐसी यूनिवर्सिटी चलाई जाती है जिसे ये मजलिस हुसैन का तस्करा नाम देते हैं, और मजलिस में ये दो ही का तस्करा करते हैं, या अली का तस्करा करते हैं या हुसैन का तस्करा करते हैं, या अली का, अगर अली का चाहने वाला है मुमकिन है मेरा साथ न दे, या अली का तस्करा करते हैं या हुसैन का तस्करा करते हैं। जिक्र अली डरने नहीं देता, जिक्र हुसैन दबने नहीं देता। मिलके, सारे मिलके
हम सबका मौला, जिसका मौला, जोर से बोलो, अबू तालिब का बेटा, माशाल्लाह, सारे मिलके विलादत, उसकी बसादत, लेना का असर, हमारा पैगंबर, सबका मौला, हुसैन का बाबा, हुसैन का बाबा, अब्बास का बाबा, हुसैन का बाबा, तुम का बाबा, तुम का बाबा, मुझसे मुसलसल कालूपुर के ईसाई जमात के उस अशरे में मुसलसल मुझसे कुछ फरमाइशें की जाती रही, लेकिन मैं मजबूरन पूरी ना कर सका। लेकिन आज इतना बड़ा सैलाब अज़ादारों का, अब जी चाहता है कि कहूं कि ये अली के चाहने वाले, इनके यहाँ दो का तस्करा होता है, एक अली का तस्करा करते हैं, एक हुसैन का तस्करा करते हैं। जिक्र अली डरने नहीं देता। हाय अरे मैं क्या आंस कर रहा हूँ। जिक्र अली डरने नहीं देता, जिक्र हुसैन दबने नहीं देखा। भाई जमाने ने देखा ना, एक कल को कह रहा था तुम आओगे तो हम तुम्हें कत्ल करेंगे, हम तुम्हें मार डालेंगे, हम तुम्हें इधर से मारेंगे, दाएं से कत्ल करेंगे, बाएं से कत्ल करेंगे, उधर से मारेंगे। मगर सारी दुनिया ने देखा कि जब सारी दुनिया के आजादार मौला के चाहने वाले लब्बैक या हुसैन के करबला पहुंचे, तो कल तक जो कह रहा था हम तुम्हें इधर से मारेंगे, उधर से मारेंगे, जब करोड़ों की तादाद में आजादार इकट्ठा होकर करबला पहुंचे, तो कल तक जो कह रहा था हम तुम्हें मारेंगे, अब उससे फैसला नहीं हो पा रहा था। इधर से भागे, उधर से भागे, उधर से भागे, उधर से भागे, किधर से भागे, भाग रहा था। भागते भागते मैंने पूछा क्या बात है यार, भाई इन पे आजादारों की तादाद देख करके हैरान हो। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़। क्या तादाद देख के हैरान हो? काम तादाद देख के हैरान नहीं, ये सोच के हैरान है कि अभी हुसैन ने बुलाया नहीं तो इतने आए हैं। अगर हुसैन बोला हैदर, हैदर, अली के हैदर, हैदर, नारा हैदरी, हैदरी। हुसैनियत का है परचम हमारे हाथों में। वजह बता दूं मैं, हुसैनियत का है परचम हमारे हाथों में। हमारी नस्ल उठाएगी, हम नहीं होंगे तो जितने मारोगे उतने ही बढ़ते जाएंगे, तो जितने मारोगे उतने ही बढ़ते जाएंगे। दुआए फातिमा ज़हरा है, कम नहीं होंगे। मिलके नारा हैदरी। जज़ाकल्लाह मौला सलामत रखे, मौला आबाद रखे। तो जमाना हैरान है। जज़ाकल्लाह मौला सलामत रखे, मौला आबाद रखे। तो जमाना हैरान है, जमाना परेशान है कि सारी दुनिया, बड़े बड़े लोग अगर उनके पीछे दुश्मन लगा हो, बड़े बड़े लोग लगे हो, बड़ी बड़ी ताकतें लगी हो, तो जमाने में वो कौम, उस कौम का नामो निशान मिट जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 1400 साल हो गए, हम कल भी बाकी थे, आज भी बाकी हैं, क़यामत तक बाकी रहेंगे और हमें कोई मिटा भी नहीं सकता, इसलिए कि हमारा वारिस कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। हाय हाय हाय, हमारा इमाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। हम कत्ल होते हैं। अच्छा ठहर जाओ, चलो, इतना बड़ा मजमा है, अगर वाकई आपके अंदर
दिल ये सीना है और सीने में गोश्त का दिल है। तो मैं ज़ियारत का एक जुमला सुना देता हूँ, लुत्फ उठाना आपका काम है। मैं पढ़ जाऊंगा, आप जाने कैसे लुत्फ उठाएंगे। ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में एक जुमला आया है, अशहदु अन्नका क़द क़ुतिलता वलम तमुत। ऐ मेरे आका हुसैन, हम गवाही देते हैं आप कत्ल तो किए गए मगर आपको मौत नहीं आई है। हाय हाय हाय, ये है अहमदाबाद, ये है, अब तो तुम मुझे लाए हो मिजाज में, ये है अहमदाबाद का मजमा। जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखे। हम गवाही देते हैं। हैदरी, हम गवाही देते हैं आप कत्ल किए गए मगर आपको मौत नहीं आई। भाई जालिम क्या समझ रहा था, कुरान को मिटा दें, दीन को मिटा दें, शरीयत को मिटा दें, इस्लाम को मिटा दें। नबी के दौर में कोशिश की, नाकाम रहा। अली के दौर में कोशिश की, नाकाम रहा। हसन के दौर में कोशिश की, नाकाम रहा। हुसैन के दौर में कोशिश की और 10वीं मुहर्रम को शिमर ने हुसैन के गले पर खंजर चलाने के बाद कहा, कद कतलनल इस्लाम व बदलनल कुरान। आज हमने इस्लाम को कत्ल कर दिया, कुरान को बदल दिया। हुसैन ने नोके सेना से कुरान की तिलावत करके बताया, हम कत्ल होते हैं, हमें मौत नहीं आती है। शकील भाई बहुत शुक्रिया। हम कत्ल होते हैं, सलामत रहे मेरे भाई। लब भाई हाथ उठा के मेरे भाई आज हैदर 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 याली जमाना आज तक हैरान है, जमाना परेशान है। ये कौम इकट्ठा हो जाती है हुसैन के नाम पर, अली के नाम पर, हसन के नाम पर। ये कौम न किसी से डरती है न किसी से दबती है। ये अकेली कौम है जिसका वजूद ही इसी के लिए है कि डरा जाता है तो सिर्फ अल्लाह से। हाँ 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 हाँ, खौफ होता है तो सिर्फ खौफ इलाही होता है, वरना दुनिया में किसी और से नहीं डरा जाता, किसी और से खौफज़दा नहीं। और क्यों हम खौफज़दा हो जाएं? इसलिए कि अल्लाह कुरान में कहता है, मंज़ल लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना। कौन है कि जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे? हाय हाय आज़ादारों, मौला के चाहने वालों, पता नहीं कौन कौन कहाँ से आया है, किस किस करिए से आया है। सानंद के इस खंदक में मैं सबके
हदिये करता हूँ और तोहफा उनकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ये मंज़िल युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, अल्लाह कहता है कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे। अच्छा मिल के बताइए, कभी सोचा है इंसान ने कि क्या अल्लाह को भी मक़रूज़ किया जा सकता है? क्या अल्लाह को भी कर्ज दिया जा सकता है? कभी सोचा है आपने? अल्लाह कह रहा कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे। तो क्या नमाज पढ़ के आप कर्ज दे रहे हैं? रोजा रख के कर्ज दे रहे हैं? हाँ, जज़ाकल्लाह समझने वालों को सलाम कर रहा हूँ। नमाज पढ़ के कर्ज दे रहे हैं, रोजा रख के कर्ज दे रहे हैं, हज करके कर्ज दे रहे हैं, जिहाद करके कर्ज दे रहे हैं, सजदे करके कर्ज दे रहे हैं, रुकू करके कर्ज दे रहे हैं, कुनूत में रह करके कर्ज दे रहे हैं, अच्छे अमाल करके कर्ज दे रहे हैं, इबादत करके कर्ज दे रहे हैं। जरा सोचिए तो सही कि आखिर वो कौन सा अमल है कि अल्लाह कह रहा कौन है जो अल्लाह को मक़रूज़ बना दे, कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे दे। पूरे जमाने में सारे अमल तलाश करके आओ, कोई अमल ना मिलेगा जिससे आप अल्लाह को मक़रूज़ बना दे। भाई यही सवाल छठे इमाम से किसी ने कहा, मौला क्या अल्लाह को भी कर्ज दिया जा सकता है? क्या अल्लाह को भी मक़रूज़ बनाया जा सकता है? इमाम ने फरमाया मन अनफका दिरहमन फी अज़ाए अबा अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम फकान्नमा युक़रिज़ुल्लाह, जो हुसैन की अज़ा में एक दिरहम खर्च करते वो अल्लाह को मक़रूज़ बना। हजरत मुंतज़मीन की गुजारिश है, बीच में जगह खाली है, पीछे मोमिनीन खड़े, थोड़ा थोड़ा सलवात पढ़ते हुए आगे आ जाएं ताकि जो पीछे खड़े उनको बैठने का मौका मिले। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु करीब आ जाइए, पीछे लोग खड़े बैठ जाएंगे। आ जाइए इधर आ जाइए। मन अनफका दिरहमन फी अज़ाए अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम, जो हुसैन की अज़ा में, जो अबा अब्दुल्लाह की अज़ा में एक दिरहम खर्च कर दे उसने अल्लाह को मक़रूज़ बना दिया। क्यों है ऐसा? इसलिए कि अल्लाह ने कहा था फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र करूंगा। आए मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र करूंगा। जमाना समझ रहा था खंजर चला के जिक्र इलाही बंद कर देंगे, मगर खंजर चलता रहा।
अल्लाह का तस्करा होता रहा। अल्लाह ने भी कहा मेरे हुसैन तूने खंजर के नीचे मेरी उलूहियत को बचाया है, वादा है अब पूरी कायनात में जहां जहां अल्लाहू अल्लाहू की सदाएं होंगी वहां वहां लब्बैक या हुसैन। जज़ाकल्लाह। ठहर जाओ दो लम्हे के लिए। और इतनी दूर से मजमा आया है, मौला के चाहने वाले यूं ही थोड़े ही आए हैं। या अली भाई, मीसम भाई यूं ही नहीं आए हैं, ये इतना बड़ा मजमा यूं ही नहीं आया है, किसी ने गायबाना बुलाया है। हाय हाय हाय, अरे जज़ाकल्लाह मौला आबाद रखे। किसी ने गायबाना बुलाया है इसलिए कि हुसैन को खत लिख के बुलाने वाले शिया नहीं थे। जुमला कह दूंगा, आप खड़े हो जाएं, पहली बार जुमला है, आगे आए जुमला कह दूं। हुसैन को जिधर देखो रोजाना अभी वीडियो देखिए, खत लिख के बुलाने वाले शिया, खत लिख के बुलाने वाले शिया। अकल के अंधो, हुसैन को खत लिख के बुलाने वाले शिया नहीं थे। हुसैन ने जिसको खत लिख के बुलाया था वो शिया था। हैदर, 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 जज़ाकल्लाह मौला आबाद रखे। हुसैन को खत लिख के बुलाने वाले शिया नहीं थे। हुसैन ने जिसको खत लिख के बुलाया था वो शिया था। आसान सा जवाब है ना। आज के बाद जो भी कहे तो शम्स तबरेज का जवाब दे देना। हाय हाय, बुलाने वाले तो इब्ने जियाद के लोग थे। जिसे हुसैन ने बुलाया था वो शिया था। शिया जौन थे, शिया हबीब थे, शिया जुहैर थे, शिया सईद थे। ये खत लिख के बुलाने वाले इब्ने जियाद के लोग माज़अल्लाह रोजाना आजकल देख रहा हूं, जैसे ही फेसबुक पे ओपन करो पहली क्लिप ही यही आ जाती है। पूरे साल ये नजर नहीं आते। जैसे ही अज़ा के दिन शुरू होते बरसाती मेंढक आ जाते, कोई माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, कोई रज़ी अल्लाह कह रहा है यजीद को, कोई कह रहा हमने ख्वाब में देखा। हाँ जज़ाकल्लाह, कोई कह रहा है हमने ख्वाब में, हालांकि बिल्कुल गलत। इसने ख्वाब में नहीं देखा, इसकी अम्मा ने जरूर देखा। हाय 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 हाय, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। इसलिए कि यजीद उन्हीं माओं के ख्वाब में आता है जिनके बच्चे होते किसी के हैं, कहलाते किसी के हैं। हाँ जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मौला आबाद रखे, मौला सलामत रखे। यजीद उन्हीं के ख्वाब में आता है जिनके बच्चे होते किसी के हैं। होते किसी के हैं, कहलाते किसी के। फौरन जैसे ही अज़ा के दिन शुरू हुए, इन्होंने ही मारा है, यही रोते। कौन था हम में से 1400 साल पहले? हाँ बताओ ना, अहमदाबाद के इस जगह, इस आजादारी में आकर के, इस मैदान में, इस जुलूस में आकर के बताओ कौन था हम में से 1400 साल पहले? था कोई? आप थे, आप थे, आप थे, आप थे, हम में से कोई नहीं था। नहीं, इन्होंने ही मारा है,
यही रोते हैं। अच्छा, अरे कल तो एक डिबेट में देख रहा था, कल एक डिबेट में मैंने देखा, क्या एक साहब कहने लगे, जी इन्होंने ही मारा, यही रोते हैं। तो सामने वाले ने खाली आहिस्ता से कहा, फिर एक काम कीजिए, यजीद पे हम भी लानत करते, आप भी लानत कीजिए। हाँ, जज़ाकल्लाह। ये है अहमदाबाद की समात, ये है अहमदाबाद की, ये है गुजरात की समात, सिर्फ अहमदाबाद की नहीं, गुजरात की समात। क्या कहा भैया, इन्होंने ही मारा है, यही रोते हैं। फिर आ जाइए ना सानद के इस मैदान में, आइए, हम भी यजीद के बाप पे लानत करते हैं, आप भी लानत कीजिए। और किसी हिंदू को खड़ा करके उससे पूछते हैं, हम दोनों हुसैन के कातिल पे लानत कर रहे हैं, जरा देख के बता, मेरा चेहरा उतर रहा है या इसका चेहरा? हाथ उठाया करो मौला के चाहने वालों। अली 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 अली, खड़े हो जाइए ताकि पीछे वाले भी हाथ उठाएं। अली 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 पहली इमाम की अली 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 तेरे गदादर मोमिन का वजीफा अली अली पहला खलीफा जितना नमाजी मैदान का गाजी मैदान का गाजी इसमें इलाही जान हमारी जान अली है पहला खलीफा अली अली दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर। किसी ने मुबल्लिग आजम अल्लाह मोहम्मद इस्माइल देवबंदी से कहा, वो शहबाज कलंदर दीवाना था जिसने दीवानगी के आलम में ये बात कह दी, दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर। मुबल्लिग आजम अल्लाह मोहम्मद इस्माइल देवबंदी ने कहा, अकल के अंधो वो दीवाना था मगर तुमसे अच्छा था, दीवानगी के आलम में अली को जानता था, पहचानता था।
हमारा इमाम है, यज़ादार आए हुए यज़ादार बता रहे हैं तज़किरा तो का होता है, या अली का होता है या हुसैन का होता है। दो तीन बातें करनी है आपसे, मजलिस को तमाम कर देना। अब एक दूसरी बात आई है, शबी, ये जिसके साये में इस वक्त शम्स तबरेज को जबान मिली है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरी आवाज काम नहीं कर रही थी, मैं सोच रहा था करूंगा क्या। ये जो दो साये रख दिए ना मेरे सर पे, मेरे लिए कुव्वत बन गए। आपको पता नहीं होता ये कब क्या अता कर दे। हाँ, खबर लेके देने वाले और हैं। हाँ, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, पूछ के देने वाले और हैं, दिलों को जानने वाले और हैं। जमाने को हम यही तो बताने आए हैं, जिस्मों को हुकूमत करने वाले और होते हैं, दिलों को हुकूमत करने वाले और होते हैं। जिस्मों को हुकूमत करने वाले मर जाते हैं, दिलों को हुकूमत करने वाला कल भी रहता है, आज भी है, कयामत तक रहेगा। क्यों? ये इतना बड़ा मजमा सियाह लिबास पहने हुए आया है, किस लिए आया है? मातम करने, शबी उठाने। ये सामने आग जल रही है, देख लीजिए, ये सामने आग जल रही है, आप सब ने देखा। अभी आप या हुसैन कहेंगे, इस आग से गुजर जाएंगे। किसी ने एक मरजे वक्त से कहा कि शिया कौम को क्या हो गया है, ये पहले जंजीर का मातम करते थे, अब ये आग पे चलने लगे हैं। तो उस आलिम दीन ने कहा, फिर तो इन्हें सलाम करना चाहिए। हाय हाय हाय, कहा इन्हें सलाम करना चाहिए। कहा क्यों? कहा इसलिए कि ये तो कुरान के दावे को साबित कर रहे हैं। क्या है कुरान का दावा? का इब्राहिम आग में गए, हाँ, जो पहुंचा है मैं सलाम कर रहा हूं उसे, जो पहुंचा है मैं सलाम कर रहा हूं। का इब्राहिम आग पे गए, आग ने असर नहीं दिखाया। दलील क्या है? का जमाना जब दलील मांगेगा तो सानन के खंदक में आ जाना, हम आग पे चल के बताएंगे आले इब्राहिम पे आग असर नहीं कर। टूट कर बोलो, टूट कर बोलो, अलीम मौला, अली जान का सोना, एक लम्हे के लिए ये शबी मैं बाद में बयान करता हूं, एक लम्हे के लिए पहले ये गुफ्तगू सुन लीजिए। जब बनी अब्बास ने बनी उमैया का कत्ल करना शुरू किया, हुकूमत के लिए, हुसैन के लिए नहीं, हुकूमत के लिए, तो इसमें कुछ इमाम के अपने चाहने वाले भी शरीक हो गए और उनके दिल में हुकूमत नहीं थी। उनका इरादा यह था कि हम कत्ल हुसैन का इंतकाम ले, हम कत्ल हुसैन का इंतकाम ले। मौला के चाहने वाले इमाम के पास आए, मौला वो जो बनी अब्बास ने कत्ल गारती मचा रखी है, उसमें कुछ आपके चाहने वाले भी शरीक हो गए हैं। का क्या कर रहे हैं? का कत्ल कर रहे हैं ये कह करके कि हमें खून हुसैन का इंतकाम लेना है। तो उन सबको बुलाओ, सारे चाहने वाले जितने भी शरीक हुए थे सबको बुलाया गया, सबको इमाम ने इकट्ठा किया, इकट्ठा करके कहा तलवारें फेंक दो। का जी मौला। नेज़े फेंक दो, जी मौला। भाले फेंक दो, जी मौला। तीर फेंक दो, जी मौला। का क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? का आका हमारे जहन में कुछ नहीं है सिवाय ये कि हम कत्ल हुसैन का इंतकाम ले। का तुम खून हुसैन का इंतकाम नहीं ले रहे हो, जमाने में खुरेजी बर्पा कर रहे हो। का मौला हमारे दिल में आरज़ू है, मेरे चाहने, मौला के चाहने वालों देखना मेरी तरफ। का मौला मेरी तरफ देखना। का मौला मेरे दिल में ख्वाहिश है, मेरे दिल में आरज़ू है कि हम खून हुसैन का इंतकाम ले।
कि अगर इंतकाम ही लेना होता तो करबला में मेरे अब्बास के 2 बाजू काफी थे। अगर हमें अगर हमें इंतकाम लेना होता तो करबला में मेरे अब्बास के 2 बाजू काफी थे। कम मेरी ख्वाहिश है मौला, काश हम बदला ले लेते, इंतकाम लेते। सुनो अपनी अजमत, सुनो अपना वकार, सुनो अपनी इज्जत, सुनो क्यों आए हो, क्यों इकट्ठा हुए इतनी बड़ी तादाद में। मौला ने कहा इंतकाम लेना चाहते हो? जी मेरे मौला। बदला लेना चाहते हो? जी मेरे आका। तो फिर एक काम करो, तलवारें फेंक दो। जी मौला। नहजें फेंक दो। जी मौला। तीर फेंक दो। जी मौला। भाले फेंक दो। जी मौला। कहा मौला अब क्या करें? कहा काम करो, अपने हाथों को हवा में बुलंद करो, अपने सीने पे मारो। हवा में बुलंद करो, अपने सीने पे मारो। जो पहुंचेगा मैं उसे सलाम कर रहा हूं। अपने हाथों को बुलंद करो, अपने सीने पे मारो। अपने हाथों को बुलंद करो, अपने सीने पे मारो। का मौला ये कैसा इंतकाम, ये तो हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। अपना हाथ अपने सीने पर, अपना हाथ अपने सीने पर, अपना हाथ अपने सीने पर। मौला ने कहा ये इतना बड़ा इंतकाम है, सामने वाला मर जाएगा, बोल नहीं पाएगा। इसने मारा, इसने मारा, उसने मारा। मातम करो, मातम, मातम करो हुसैन का मातम। सामने वाला बोल नहीं पाएगा, इन्होंने मारा, इन्होंने मारा, वो उधर उन्होंने मारा, वो ऊपर छत पर बैठा हुआ कबीला, ये उन्होंने मारा, वो पीछे खड़े हुए हुसैन के चाहने वाले, जमाना बोल नहीं पाएगा, इन्होंने मारा, इन्होंने मारा। और अगर फैसला आहिस्ता से कह के गुजर जाऊंगा, कभी कभी सन्नाटा तूफान की अलामत होता है, शायद वो आज दिख जाए। अगर फैसला दुनिया की किसी अदालत में चला गया और सामने वाला पूछे जी बताइए ये करते क्या है, क्या ये हमें डराते हैं, ये हमें धमकाते हैं, ये हमें मारते हैं? अच्छा जरा दिखाइए चोट कहां लगी। मैंने कहा मैं पढ़ के गुजर जाऊंगा, समझने वाले को सलाम, जो नहीं समझा वो घर जाकर के नहीं समझेगा। इसलिए कि जो चीज फर्शियाजा बना समझ में आए वो बिस्तर पे कभी नहीं समझ में आएगी। कहेगा जी बताइए चोट कहां लगी, तो ये कहेंगे सरकार चोट हमें थोड़ी ही लगी है, ये अपना हाथ अपने सीने पर मार रहे हैं, अपना हाथ अपने सीने पर मार रहे हैं। तो दुनिया का बड़े सा बड़ा जज यही कहेगा, अकल के अंधे, ये अपना हाथ अपने सीने पे मार रहा है, दर्द तेरे सीने में हो रहा। बस मुझे इजाजत दो, मैं आखिरी बात कर लूं। हम गम नहीं करते, मातम की सदा सुनते हैं, मातम नहीं करते। क्यों जलता है सीना आपका, क्यों जलता है सीना, हम आपके सीने पे तो मातम नहीं करते। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। ऐसे नहीं भाई, ये मिसरे तो खड़े होकर पूरे मजमे को सुनाओ, वो पीछे तक आवाज जानी चाहिए आपकी। कहता है बराए फख्र से हम गम नहीं करते, कहता है बराए फख्र से हम गम नहीं करते। मातम की सदा सुनते हैं, मातम नहीं करते। क्यों जलता है दिल आपका, क्यों जलता है सीना, क्यों जलता है दिल आपका, क्यों जलता है सीना, हम आपके सीने पे तो मातम नहीं करते। नारा हैदरी।
नन्हे नन्हे बच्चे होते हैं, न किया करो मातम, नन्हे नन्हे बच्चे होते हैं मर जाते हैं। हमें जितनी परेशानी नहीं उससे ज्यादा इनको परेशानी है। न किया करो मातम, न किया करो मातम, नन्हे नन्हे बच्चे होते हैं मर जाते हैं, मर जाते हैं, मर जाते हैं। अकल के अंधो आकर के देखो तो सही, दुनिया में तुम्हारे बाप यसीद के नाम पर इतने जीने के शौकीन नहीं जितने हुसैन के नाम पे मर रहे गया। हैदर 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 मेरा हैदरी। तो ये हो गया आपका मातम, ये हो गया आजादारी ना तमाम दुश्मनों पर, लानत आजादारी के तमाम ही दुश्मनों पर। अरे भूल गए 9 मुहर्रम को शब आशूर सुनाया था। जो थे जितना मजमा था उन्हें तो पता है ना। हुसैन ने क्या कहा था, मेरे असहाब ऐसे होंगे, मेरे अंसार ऐसे होंगे, तलवारें चलेंगी, नेज़े चलेंगे, ढाले चलेंगे, गर्दनें तलवारों से उड़ाई जाएंगी, मगर जिस्मों पे लोहा असर नहीं करेगा। हाय हाय, याद आया, जिस्मों पर लोहा, ना लोहा असर करेगा ना आग असर करेगी, ना जिस्मों पर लोहे का असर होगा। और ये तो शब आशूर जमाना देखता ही है कि जब जंजीर का मातम होता है लोहा असर नहीं करता। अब ये हो गई बात मातम की। आजादारी ना तमाम दुश्मनों पर, यजीद मलून पर, यजीदियों पर, अब सब यजीदों पर। अब बात कर लूं जरा इस शबीह की। शबीह है अलमे अबुल फजल अब्बास, शबीह है जुलजना, शबीह है रहवारे इमाम हुसैन, ठीक है, शबीह है रोज़ा हुसैन। रोजाना सलाम किया कीजिए अलम को, अलम को सलाम किया कीजिए। अलम का उठाना भी ना मर्द होने की दलील है। हाय 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 हाय, अरे भाई मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। अलम का उठाना मर्द होने की अलामत है। 39 दिन तक अलम का उठाना मर्द होने की अलामत है, वरना लोग तो जाते रहे जाते रहे जाते रहे जाते रहे आते रहे जाते रहे आते रहे जाते रहे आते रहे। रसूल कह रहे हैं जाओ, फिर देख रहे हैं आ रहे हैं, जाओ आ रहे हैं, जाओ आ रहे हैं, जाओ आ रहे हैं। आखिर में नबी ने कहा कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, फर्रार होगा, जर्रार होगा, गैर फर्रार होगा। तो अलम तो निशानी ही किसी मर्द की है, ये अलम तो निशानी ही किसी मर्द की भी, और वो भी मर्द भी अली जैसा। हाय मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, मर्द भी अली जैसा उसकी निशानी है। न जाना निकाह टूट जाएगा। तमाम दुश्मनों मेरा दोस्त मेरा भाई शबाब जलालपुरी, उसको 2 मिसरे याद आ गए, सुन लीजिए। कहता है इतना हल्का निकाह मत पढ़िए, पता नहीं आप लोगों तक बात पहुंची कि नहीं पहुंची। कहता है इतना हल्का निकाह मत पढ़िए, टूट जाए अलम दिखाने से। तो अब इस शबी की बात कर लें। शबी है अलम अबुल फजल अब्बास।
शबी देख लिया, न देखना बिदत है। हाँ, खंदक के मातम में जाना बिदत है, मातम न कर लेना बिदत है, जुलझना को न बोसा दे लेना बिदत है। पूरी खेप चलती है एक साथ, पूरी खेप चलती है एक साथ, एक साथ पूरी खेप चलती है। ये न करना, पूरी जमात चलती है, ये ना करना, ये ना करना, ये ना करना। तो मियां मुझे मालूम है यूसुफ के भाई ये कर ही नहीं सकते। हाय हाय, अरे मैं क्या अर्ज कर रहा हूं मियां, यूसुफ के भाई, ये क्या मतलब यूसुफ के भाई? नौजवान भी मुझसे पूछेंगे ना, ये क्या मतलब मौलाना शम्स तबरेज, यूसुफ के ये भाई ये कर नहीं सकते। भाई क्या किया था यूसुफ के भाइयों ने? 307 का केस अंजाम दिया। पहले अगवा, फिर इरादे कत्ल, फिर कुएं में डाल देना। कमीज लेकर के चले, झूठा खून लगाया, झूठा खून, झूठा खून लगाया, कमीज के ऊपर लेकर के चले। बाबा के पास आए, जनाब याकूब के पास आए, कहा बाबा यूसुफ को भेड़िया खा गया। क्या कहा बाबा? यूसुफ को, यूसुफ को भेड़िया खा गया। जनाब याकूब ने वो कमीज अपने हाथों में ली, आंखों से लगाया। पूछो इस मुफ्ती से, जाकर के पूछो नबी अल्लाह थे, मालूम था कि नहीं था कि ये खून नहीं था? पता नहीं आप पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। पूछो इन मुफ्तियों से कि याकूब को पता था या नहीं था कि ये खून नहीं है, लेकिन फिर भी आंखों से भी लगाया, बोसा भी दिया, जमाने को बताया। अगर मासूम से रंग भी मंसूब हो जाए तो चूमने के काबिल हो जाता है। बोसा दिया, सुनो मौला के चाहने वालों, बोसा दिया और एक जुमला कहा, बस जुमला सुन लीजिए भाई। कहते हैं बड़ा चालाक था भेड़िया, बड़ा चालाक था भेड़िया, यूसुफ को खा गया, कमीज को छोड़ दिया। यूसुफ को खा गया, कमीज को छोड़ दिया। तो तुम कह रहे हो भेड़िया खा गया, ठहर जाओ मैं भेड़िए को बुला लेता हूं, ठहर जाओ मैं भेड़िए को बुला लेता हूं। बुलाया, उसने कहा या नबी अल्लाह, अल्लाह ने हम जानवरों पे हुज्जतों का खून हराम करार दिया है। ओए होए 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 होए, अल्लाह ने हम जानवरों पे मासूमों का खून हराम करार दिया है। और आप तारीख में देख लीजिए, किसी गार में सांप था। अरे भाई मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, जो मासूम था खामोश खड़ा था, जो गैर मासूम था वो रो रहा था कि अल्लाह ने हम जानवरों पर हुज्जतों का खून हराम करार दिया है, हम जानवरों पे हुज्जतों का खून हराम करार दिया है। यही यूसुफ के भाई जब जनाब यूसुफ मिस्र के हाकिम हुए, आखिरी बात है, जब जनाब यूसुफ मिस्र के हाकिम हुए तो ये यूसुफ के भाई जो आज हमारे बड़े भाई हैं, हाँ समझ गए आप, हाँ समझ जाते हैं बहुत जल्दी आप। ये यूसुफ के हाय हाय हाय, ये बड़े भाई समझ गए कहां से आया है लफ्ज।
ये यूसुफ के भाई ये चले। यूसुफ ने इन्हें देखा, यूसुफ ने पहचान लिया, इन्होंने यूसुफ को नहीं पहचाना, इन्होंने यूसुफ को नहीं पहचाना। यूसुफ ने कहा बुलाओ इन्हें। आखिरी बात है मौला के चाहने वालों, बुलाओ इन्हें। बुलाया गया, कहा कि हुक्म दिया जनाब यूसुफ ने, एक हुजरा तामीर करो और हुजरे में एक ऐसी दीवार पे शबीह बनाओ, एक ऐसी शबीह बनाओ कि जिसमें ये लगे कि 10-12 लोग हैं, उनके हाथों पे कोई बच्चा है और वो कुएं में बच्चे को डाल रहे हैं। आखिरी बात है मौला के चाहने वालों, बस सुन लो इस शबीह के हवाले से। का 10-12 लोग हैं, कुएं में बच्चे को डाल रहे हैं, ऐसी शबीह बनाओ। हुजरा तैयार हुआ, यूसुफ ने कहा अभी इन्हें उसी हुजरे में ले जाओ और वहीं इनको खाना खिलाओ, वहीं हुजरे में ले जाओ, वहीं इन्हें खाना खिलाओ। लोग लेकर के आए, इन भाइयों को हुजरे में पहुंचाया। वो लोग वापस हुए। नई जगह इंसान जाता है, देखना शुरू करता है, इधर देखा, इधर देखा, उधर देखा। अचानक से उस शबीह पे नजर पड़ गई। हाय हाय, आप पहुंच नहीं पा रहे हैं शायद। अचानक से उस शबीह पे नजर पड़ी तो एक ने दूसरे को कोनी मार करके कहा कुछ याद आया, कुछ याद आया। जो पहुंच रहा है मैं सलाम कर रहा हूं, कुछ याद आया, कुछ याद आया, कुछ याद आया। कहा हाँ, ये तो वही अमल है जो हमने अंजाम दिया था, ये तो वही काम है जो हमने अंजाम दिया था। सबने आवाज दे के कहा हम यहां खाना नहीं खाएंगे, पहले इन तस्वीरों पे पर्दा डाला जाए। यू मौला के चाहने वालों, आखिरी जुमला, यूसुफ के भाई चले गए, खाना नहीं खाया, खाना नहीं खाया। मगर एक बात तो पता चल गई इस वाकये से कि शबीह मुजरिम को उसका जुर्म याद दिला देती है। हैदर, हैदर, शबीह मुजरिम को उसका जुर्म याद दिला देती है। प्रॉब्लम यह है आजादारी से कि जैसे जैसे हुसैन कहा जाता है वैसे वैसे एक हिंदू भी है तो पूछ लेता है भैया हुसैन का कत्ल किसने किया था, ये किसकी याद में अलम उठाते हैं। हम हिंदुस्तान में वाकई मतलब हम अपने हिंदू भाइयों का, हर मजहब के लोगों का, सुन्नी भाइयों हम तो अहमदाबाद में देखते हैं, हर मसलक के लोग जो खुश अकीदा, जिनके दिल में अहले बैत बसते हैं, उनको हम सलाम करते हैं और वो आते हैं हमारी आजादारी में। मुसलसल आ रहे थे 10 दिनों कालूपुर में, हर मजहब मसलक के लोग आ रहे थे, यहां भी आए हुए हैं। ऐसे लोग, इनकी जूतियां हमारे सर का ताज है क्योंकि ये हुसैन के आजादार हैं। इनकी जूतियां हमारे सर का, कोई भी किसी मजहब से हो, हुसैन मजहब नहीं देखते। जो मजहब देखे वो हुसैन ही कहाँ होता है, नहीं समझे आप। हुसैन फितरुस को भी अता करते हैं और राहिब को भी अता करते हैं। हुसैन फितरुस को भी अता करते हैं, हुसैन राहिब को भी अता करते हैं। हुसैन की बारगाह में मजहब और मसलक नहीं देखा जाता। वो गौतम बुद्ध, उनका जमाना था, आखिरी बात, चूंकि हुक्म आ गया 3-4 मिनट का, इसलिए आखिरी बात पैगाम के तौर पे सुना दे रहा हूं। उन्होंने अपने एक चाहने वाले से कहा कि जब मुहर्रम का जमाना आ जाए तो हुसैन की अज़ादारी किया कर।
सियाह लिबास पहन लिया कर, हुसैन का मातम किया कर। तो उसने कहा कि सरकार हम हुसैन का मातम क्यों करें, हम हुसैन की अज़ादारी क्यों करें, हम सियाह लिबास क्यों पहने, हम क्यों हुसैन का गम मनाएं, हम क्यों आंसू बहाएं, हम क्यों आंसू बहाएं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तू मुझे अपना उस्ताद समझता है, गुरु समझता है? कहा जी हाँ बिल्कुल मानता हूं। कहा तो मैं तुझसे गुरु होकर के कह रहा हूं कि जा अपनी बहन से शादी कर ले। जा 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 अपनी बहन से, मैं गुरु होकर के तुझसे कह रहा हूं जा अपनी बहन से। गुरुजी आप कैसी बातें कर रहे हैं? गुरुजी रोंगटे न खड़े हो गए अगले जुमले पर। कहा गुरुजी आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं बहन से जाकर के शादी कर लूं? कहा क्यों कर नहीं सकता? कब मेरा ज़मीर मुझे रोक रहा है कि मैं अपनी बहन से शादी कर लूं। हो पता नहीं कहां बैठे हो, पता नहीं किन कैफियतों में डूबे हुए हो। कब मेरा ज़मीर मुझे रोक रहा है कि मैं अपनी बहन से शादी कर लूं। कहा कि सुन, जो ज़मीर तुझे बहन से शादी करने से रोक रहा है उसी ज़मीर को हुसैन कहा जाता है। अगर हुसैन ना होते तो जमाने में रिश्तेदारियों की कदर ना होती। हुसैन ना होते तो भाई बहन को बहन नहीं समझता। लब्बैक या हुसैन, इनसे क्या रिश्ता है हमारा? इतने बड़े मजमे का ये बब्बू भाई से क्या रिश्ता, आप मुझे बताइए। है किसी का कोई रिश्ता? हाँ एक रिश्ता है, ब्लड मिलता है। भाई अरे मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, कोई रिश्ता नहीं है, ब्लड मिलता है। क्या ब्लड मिलता है? का इनका भी ब्लड ग्रुप हुसैनी है और इनका भी ब्लड ग्रुप हुसैनी है। समझ रहे आप? इनके दिल में भी हुसैन है, इनके दिल में भी हुसैन, उनके दिल में भी हुसैन, उनके दिल में हुसैन। हम जमाने को क्या करते? इतना बड़ा मजमा किस लिए आया? किसी को मारने आया? बल्कि यहां गलती से कोई किसी को तमाचा मार देना, घर पे उसकी लाश चली जाएगी। अगर पता चल जाए कि बेगुनाह था, बस इस बच्चे को इसने मजबूत तमाचा मारा है। तो अब ये बच्चे बैठे हैं और कोई आए इनको एक तमाचा मार दे। हम किसी को परेशान नहीं करते, हम किसी को सताते नहीं, हमने खंजर नहीं चलाया किसी पर। बस जमाने को याद दिलाया है कि कोई हुसैन है। तुम्हें महसूस करना है कि हुसैन है, हुसैन दिलों के अंदर है, तुम्हें महसूस करना है। हम तो यहां रोने के लिए आए हैं, हम तो किसी मां को पुरसा देने के लिए आए हैं। एक दुखियारी मां जिसकी पसलियां टूट गई। जज़ाकल्लाह। रोने वालों, शहजादी आपका पुरसा कबूल फरमाए, शहजादी आपके आंसुओं को कबूल फरमाए। 2017 में आया था पहली मर्तबा इस खंदक की मजलिस को पढ़ने के लिए। 2017 के बाद गुज़िश्ता बरस आया और ये तीसरी मर्तबा आया हूं। पता नहीं क्या है, मैं कोशिश करता हूं कि किसी और के मसाइब पढ़ूं, लेकिन खंदक की इस मजलिस में मुझे हुसैन की 4 साल की बच्ची याद आ जाती है। जब भी आता हूं मुझे हुसैन की 4 साल की बच्ची याद आ जाती है। चार साल की बच्ची का सिन देखा है? बच्ची 4 साल की कितनी बड़ी होती है। उसके रुखसार पर अरब के सबसे बड़े तवील कल्ब, जिसका दिल पत्थर का था, उसका हाथ कैसा रहा होगा।
उसका तमाचा पड़ जाए। आज तक तारीख बता ही नहीं सकी कि करबला से शाम तक सकीना को कितने तमाचे मारे गए। ये हक अदा किया आपने रोने का, ये हक अदा किया आपने यही हक गिरिया है रोने वालों। आज तक तारीख न बता सकी कि करबला से शाम तक सकीना को कितने तमाचे मारे गए। बता तो मैं भी नहीं सकता, मैं भी नहीं जानता हूं कि कितने तमाचे मारे गए। बस मैं इतना जानता हूं कि जब इमाम ज़माना ने इस 4 साल की बच्ची को सलाम किया तो इमाम ज़माना कहते हैं अस्सलामु अला दिमाई साइलात, मेरा सलाम हो उस बच्ची पर जिसके कानों से मुसलसल खून बहता रहा। मेरा सलाम हो उस बच्ची पर जिसके कानों से मुसलसल खून बहता रहा। जो जहां है वो वहां से पुरसा दे, जो पीछे खड़े हैं वो अफराद भी जो जहां खड़ा है वहां से पुरसा दे। इमाम ज़माना ने कहा मेरा सलाम उस बच्ची पर जिसके कानों से मुसलसल खून बहता रहा। रोने वालों, कभी आपने सोचा जख्म भरा क्यों नहीं, ये मुसलसल खून क्यों बहता रहा? रोने वालों, बात बस सामने की है। असल में जख्म भर तो जाता, लेकिन जब भी जख्म भरता था शिमर का तमाचा लगता था। रुखसार छोटा, हाथ बड़ा, हाथ कानों तक आ जाता था। जब छठे बाप ने, मौला आपको सब्र अता करे, मौला आपके जज्बात को कबूल करे, आपकी मोहब्बतों को कबूल करे। जब छठे इमाम ने इस बच्ची को सलाम किया ना, तो पता है छठे इमाम क्या कहते हैं? छठे इमाम कहते हैं अस्सलामु अलैके या मुनकसिरल अज़ाइम, मेरा सलाम उस बच्ची पर जिसकी हड्डियां टूट गई। मेरा सलाम उस बच्ची पर जिसकी हड्डियां टूट गई। रोने वालों, मैं आपसे पूछता हूं, आपने कभी सोचा कि ये हड्डियां टूटी कैसे? मैं आपको बताऊं, अरे जब ऊंट की नंगी पुष्ट पे बांधा गया, नाका जैसे जैसे कदम बढ़ाता था हड्डियां चिटकती चली जाती थी। एक जुमला बरसों पहले जमाने भर में आम हुआ, 7-8 साल 10 साल पहले। अजीब फिक्रा है अगर दिल में आप बसा ले। हुसैन की शहादत के बाद सकीना 2 मर्तबा अपने बाबा हुसैन से मिली। 2 मर्तबा अपने बाबा हुसैन से मिली। एक शाम गरीबा, एक जिंदान शाम। मैं कह के गुजर जाऊंगा, हुसैन की के कत्ल के बाद सकीना 2 मर्तबा अपने बाबा से मिली। एक शाम गरीबा, एक जिंदान शाम। लेकिन अब्बास के आलम को गवाह बना के कह रहा हूं, सकीना की दोनों मुलाकात अधूरी रह गई। शाम गरीबा में मिली, जिस्म था सर नहीं था। जिंदान में मिली, सर था जिस्म नहीं था। बाबा अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह ज़हरा। बस आप रो लीजिए, 2 जुमले मसाहब के सुन लीजिए, मसाहब तमाम कर दो। चार साल की बच्ची एक दिन कैद खाने में कहती है, भैया जब प्यास मंजिल कमाल पे पहुंच जाए तो कैफियत कैसी होती है? क्या बहन सकीना, जब प्यास मंजिल कमाल पे पहुंच जाए तो पहली कैफियत वो होती है कि हल्क में कांटे पड़ जाते हैं, जबान सूखने लगती है। सकीना तड़प के कहती है, भैया ये हाल करबला में मेरे 18 साल के जवान भाई का था। भैया तो भैया प्यास की दूसरी कैफियत का, बहन सकीना कभी तुमने किसी मछली को पानी से जुदा होते हुए देखा है?
जब मछली को पानी से जुदा हो किया जाता है तो पहले मछली पानी के हुसूल में तड़पती है, जब पानी नसीब नहीं होता तो आखिर में अपने लबों को खोलती है, बंद कर लेती है, खोलती है। सकीना तड़प के कहती है भैया ये हाल करबला में मेरे 6 माह के भैया अली असगर का था, मेरा भैया शिद्दते आतश से लबों को खोलता था। यही हक है पुरसदारी का, यही हक है रोने वालों का। भैया प्यास की तीसरी कैफियत क्या है? कहा बहन सकीना ना पूछ। कहा भैया आपकी बहन पूछ रही, भैया बता दो जब प्यास इन 2 मंजिलों से आगे बढ़ जाए तो क्या कैफियत होती है? कहा बहन सकीना अब उस प्यास, अगर प्यास इन 2 मंजिलों से आगे बढ़ जाए तो उस प्यासे के जीने की कोई उम्मीद नहीं रह जाती। और वो प्यासा जब भी कभी उठता और बैठता है हड्डियों से चिटकने की आवाजें आने लगती है। सकीना ने जैसे ही सुना खड़ी हुई, हड्डियों में चिटकने की आवाज पैदा हुई। अरे भैया अब सकीना जिंदा न रहेगी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। सकीना के रोने वालों बस 2 मिनट मुझे दे दो, फिर जी भर के मातम कर लो, पुरसे के लिए आए हो ना। सकीना के रोने की आवाज शाम के बाजार में कुछ घरों में पहुंची। नन्हे नन्हे बच्चे अपने अपने घरों में अपने अपने बिस्तरों से चौंक के उठे। वो कहते बाबा ये कौन सी बच्ची है जो हर रात शब की तारीकी में हाय बाबा हाय बाबा हाय बाबा करके रोती है। सबने अपने अपने बच्चों को कहा बच्चों कैद खाने में कुछ यतीम आए हुए हैं जो अपने अपने वारिसों को याद करके रो रहे हैं। नन्हे नन्हे बच्चे थे, तड़प के कहते बाबा ये यतीम किसे कहा जाता है? बाबा बाबा ये यतीम किसे कहा जाता है? कहा बच्चों तुम्हें बता तो नहीं सकते, दिखा सकते हैं। कहा बाबा हमें लेकर के चलिए। सबने अपने अपने बच्चों को लिया, कैद खाने में आए। सैयद सज्जाद को देखा, देख कर कहते हैं कैदी ये मेरे बच्चे आए हैं, ये देखना चाहते हैं यतीम किसे कहा जाता है। सैयद सज्जाद 2 कदम पीछे हटे, सकीना की तरफ इशारा किया। सकीना खड़ी हुई, हड्डियों में चिटकने की आवाज आई, बच्चे बेहोश हो गए। हाय यतीम। सबने अपने अपने बच्चों को उठाया, क्या बच्चों घर चलो, बच्चों घर चलो। बच्चों को घर लेकर के आए। नन्हे नन्हे बच्चे रोने वालों, नन्हे नन्हे बच्चे। आखिरी बात मजलिस तबाह कर दी। नन्हे नन्हे बच्चे अपने अपने हुजरे में गए, एक एक कूजा उठाया, अपने अपने वालिदैन के पास आए। आके कहते हैं बाबा लगता है वो यतीमा बड़ी प्यासी है बाबा। बाबा लगता है वो यतीमा बड़ी प्यासी है बाबा। बाबा अब उस यतीमा को पानी पिलाना चाहते। का बच्चों शब की तारीकी में हम एक बार जा चुके हैं, अब अगर दोबारा गए तो यजीद के सिपाही हमारा कत्ल कर देंगे। नहीं बाबा हम अभी जाएंगे। नहीं बच्चों अच्छा सो जाओ, हम तुमसे वादा करते हैं हम तुम्हें सुबह सुबह लेकर के चलेंगे। अब रोने वालों नन्हे नन्हे बच्चे जाकर के सो गए। अब आप जाने, बीबी उम्मे रबाब जाने, मौला अब्बास जाने कैसे पुरसा देंगे। नन्हे नन्हे बच्चे सुबह को चौंक के उठे, कहा बाबा जल्दी कैद खाने में चलो। कूजा उठाया, कैद खाने में आए। सैयद सज्जाद को देखा, देख के बच्चे कहते कैदी अरे वो यतीमा कहाँ गई, अरे वो यतीमा कहाँ गई, अरे वो यतीमा कहाँ गई। सैयद सज्जाद पीछे हटे, एक ताजी कब्र दिखाया। अरे बच्चों रात को जिससे मिल के गए मैंने अभी अभी दफन किया, मेरी बहन अभी बारिलहा तुझे वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी सजा को कबूल फरमा, हमारे नासुओं को कबूल फरमा। ऐ मेरे अल्लाह तुझे वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का हम सबको ज़ियारत कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह जो इनमें बेरोजगार उन्हें रोजगार अता फरमा, जो बे औलाद हो उन्हें औलाद नरीना सालिहा इनायत फरमा।
ऐ मेरे अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद खून इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर आजिल फरमा, हम सबको उनके आवानो अंसार में शुमार फरमा। एक ऐलान समात फरमा ले, 26 जुलाई कालूपुर के ईसाई जमात मस्जिद वहाँ शीरखार का मातम जिसको खिताब फरमाएंगे मौलाना शाहिद हसन रिजवी। आप तमामी हजरात से उस मजलिस में शिरकत की गुजारिश है। मातम हुसैन।